आज हम लोग क्लास 9th फिजिक्स के चैप्टर 8 मोशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 100 में क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विथ एन एग्जांपल। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट मूव करता है डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस कवर करता है, तो ऐसा हो सकता है कि उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, ये पूछा गया है। और अगर जीरो है तो आप अपने आंसर को एग्जाम्पल के थ्रू समझाइए। तो आंसर है यस, एन ऑब्जेक्ट दैट हैज मूव्ड थ्रू डिस्टेंस कैन हैव अ जीरो डिस्प्लेसमेंट। कोई ऑब्जेक्ट कोई डिस्टेंस कवर करता है तो भी उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। तो कंडीशन क्या है? Since displacement is the shortest measurable distance between the initial and the final position of an object. Displacement क्या होता है? Shortest distance होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का। ऑब्जेक्ट जहां से जहां तक मूव करता है, तो इनिशियल पोजीशन क्या थी ऑब्जेक्ट की और फाइनल पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट की, उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो एक ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस कवर करता है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो तब होगा जब वो वापस लौट के वहीं पे आ जाए अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे, यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों ही सेम हो जाएं। तो डिस्टेंस तो कवर किया लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट ए कार मूव फ्रॉम ए टू बी। यहाँ पर ए और बी, ए से बी तक एक कार मूव करती है। ए से बी का डिस्टेंस 5 किलोमीटर, तो ए से बी तक गया कार और बी से ए तक वापस आया, तो डिस्टेंस कितना हुआ? ए बी प्लस बी ए, 5 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करें, कार ए से चली बी तक और वापस ए पे आ गई, तो इनिशियल पोजीशन कार की ए थी और फाइनल पोजीशन भी कार की ए है, यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? यहाँ पर जीरो होता है। आइए क्लिप के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ऑब्जेक्ट या मैन लेते हैं, तो मैन एक डायरेक्शन में 5 मीटर डिस्टेंस कवर करके गया और वापस स्ट्रेट लाइन में उसी डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में वापस लौट आता है। तो टोटल उसने डिस्टेंस जो कवर किया 5 मीटर आने में और 5 मीटर जाने में, कुल 10 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया। बट उसकी पोजीशन देखते हैं तो पहले भी वो यहीं पर था और अभी भी वो यहीं पर है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, जबकि डिस्टेंस उसने 10 मीटर कवर किया। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाए, यानी कोई ऑब्जेक्ट जहां से चला हो वहीं वापस आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होता। डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ लेंथ। वो जितना भी चलता है वो लेंथ डिस्टेंस में। क्वेश्चन नंबर 2, अ फार्मर moves along the boundary of a square field of a side 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds? एक स्क्वायर फील्ड है। स्क्वायर फील्ड मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। इसमें एक फार्मर जो है इसकी बाउंड्री के अलॉन्ग चलता है, मूव करता है, और इसकी बाउंड्री जो है 10 मीटर दिया हुआ है इस साइड, तो उसको पूरा कंप्लीट राउंड कंप्लीट करने में उसको 40 सेकंड लगता है। तो अगर वो 2 मिनट्स 20 सेकंड तक लगातार चलता रहे तो उस कंडीशन में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो हमें मालूम है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। स्टार्टिंग कहाँ से किया और आखिरी में कहाँ पहुंचा, उसके बीच, उन दो पॉइंट्स के बीच जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो हमें ये देखना है कि फार्मर जो है 2 मिनट 20 सेकंड के बाद पहुंचेगा कहाँ। तो आइए कैलकुलेट करते हैं इसको। फार्मर को टोटल कितना टाइम लगा? 2 मिनट 20 सेकंड। इसको पहले पूरे टाइम को हम सेकंड में बदल लेते हैं। टाइम टेकन बाय फार्मर 2 मिनट 20 सेकंड्स। तो 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 2 मिनट में 2 इंटू 60 सेकंड कर लेंगे तो मिनट कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड में, तो 120 सेकंड आ जाएगा और 20 सेकंड और है तो 20 सेकंड, तो मिला के टोटल 140 सेकंड हो गया।
अब पता करते हैं कि 1 सेकेंड में आखिर वो कितना चलता है। तो साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड क्या है? 10 मीटर। ईच साइड जो है स्क्वायर फील्ड की 10 मीटर है। तो एक कंप्लीट साइकिल में, एक कंप्लीट राउंड में कितना चला वो? ए से बी तक गया, बी से डी तक गया, डी से सी तक आया, फिर वापस ए तक आ गया। तो ये कंप्लीट राउंड। तो इसमें जो है कितना टाइम उसको लगा, कितना लेंथ चलना पड़ा। तो यहाँ हम पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। ईच साइड में 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका पेरीमीटर मिल जाता है हमें। तो जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की जगह 4 रहेगा, पेरीमीटर ऑफ द फील्ड क्या होगा? 4, और साइड जो है 10 मीटर है इस साइड, तो 40 मीटर। एक कंप्लीट राउंड में उसको 40 मीटर चलना होता है। तो जो टाइम दिया है 40 सेकेंड, एक कंप्लीट चक्कर लगाने में उसको 40 सेकेंड लगता है, मतलब कि 40 मीटर उसको चलना पड़ता है, तो उसमें 40 सेकेंड लगता है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 40 सेकेंड इक्वल टू 40 मीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितना चलता है फार्मर? 40 मीटर डिवाइडेड बाय 40, तो 1 मीटर आ गया। यानी कि फार्मर जो है 1 सेकेंड में 1 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 2 मिनट 20 सेकेंड, फार्मर ने टाइम जो लिया है स्क्वायर फील्ड के अलॉन्ग चलने में, उसने लिया है 140 सेकेंड कहें या 2 मिनट 20 सेकेंड। तो 1 मीटर चलता है 1 सेकेंड में, तो इतना जो टाइम है 140 सेकेंड में कितना चलेगा? 140 मीटर। फार्मर 2 मिनट्स 20 सेकेंड में 140 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। अभी डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं है, डिस्टेंस कवर कर रहा है, इतना एक्चुअल पाथ उसने कवर किया है। तो कितने उसके राउंड कंप्लीट हुए? तो नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीटेड कितना होगा? टोटल उसने चला है 140 मीटर, और एक राउंड कंप्लीट करने में 40 मीटर चलना होता है। ये जो इसका पेरीमीटर है, तो 140 को 40 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 आएगा। इसका मतलब 3 पूरे चक्कर उसने कंप्लीट कर लिए थे और एक चक्कर जो है आधा ही हो पाया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आधा चक्कर हो पाएगा। तो सपोज ए से चलेगा तो वो कहां तक पहुंचेगा? इस पॉइंट डी तक, या ये जो पॉइंट बना हुआ है यहां से वो चल पाएगा आफ्टर 2 मिनट्स 20 सेकेंड फार्मर विल बी एट अपोजिट पॉइंट ऑफ द फील्ड। अगर ए पर है तो सी डी पर आ जाएगा, बी पर है तो सी पर आ जाएगा, और इस पॉइंट पर है तो यहाँ आ जाएगा। तो ये पता चल गया कि 3 चक्कर कंप्लीट कर लेगा और अगला जो राउंड होगा वो हाफ ही हो पाएगा। तो अगर ए पर है तो वो इस पॉइंट पर डी पर पहुंच चुका है। अब आफ्टर 2 मिनट्स तो लिखेंगे यही, आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड फार्मर विल बी एट अपोजिट पॉइंट ऑफ द फील्ड। सपोज इफ स्टार्टिंग पॉइंट इज ए कॉर्नर ऑफ फील्ड, अगर फील्ड के कॉर्नर से वो स्टार्टिंग करता है अपना मूवमेंट, एट द एंड ही विल बी एट द अपोजिट पॉइंट ऑफ डायगोनल। तो वो ए से सी तक आ जाएगा। और ए सी क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? ए सी, ये जो, और ए सी क्या है? डायगोनल। डायगोनल की लेंथ हम स्क्वायर में निकालते हैं, जो भी साइड दी होती है वो इंटू √2। तो साइड 10 मीटर दिया हुआ है, तो 10 मीटर इंटू √2 की वैल्यू 1.41 है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, तो 14.1 मीटर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट ए से सी तक। ए से लेके वो अब डी तक पहुंच चुका है। तो डायगोनल उसने डिस्प्लेसमेंट डायगोनल के इक्वल किया, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ फार्मर इज 14.1 मीटर, और हम लिख सकते हैं 10√2 मीटर इफ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मूवमेंट इज द कॉर्नर ऑफ द फील्ड। तो यही कंप्लीट आंसर हमें 9th क्लास में लिखना है। अगर दूसरा केस ये हो सकता है कि ए और बी से ना चल के, कॉर्नर से ना चल के ए और बी के बीच पॉइंट से चलता, तो क्या होता? तो वो इस पॉइंट तक आता। उस कंडीशन में उसका डिस्प्लेसमेंट जो होता वो 10 मीटर ही होता। तो इसका फाइनल आंसर अगर हम कहें, क्लास की बात छोड़ दें, 9th की बात ना करें, तो उस डिस्प्लेसमेंट
वो कहीं से भी चलना शुरू करे तो डिस्प्लेसमेंट उसका 10 मीटर और 14.1 मीटर के बीच में होगा, कोई फिक्स नहीं कह सकते हैं। कॉर्नर से चलता है तो 14.1 मीटर, ए और बी साइड के बीचों बीच से चलता है तो 10 मीटर, और बाकी सभी केसेस में इनके बीच में ही वैल्यू हमें मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट? ए, इट कैन नॉट बी जीरो। बी, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? क्या डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो नहीं हो सकता? तो बिल्कुल जीरो हो सकता है, जब वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट कहते हैं, इनिशियल पोजीशन, और आखिरी में वापस लौट के वो वहीं आ जाए, तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। तो लिखेंगे इसका आंसर नॉट ट्रू, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो इफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेम। वो जहां से चलता है वहीं वापस आ जाए तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। जैसे सर्कुलर पाथ हो गया ना, स्क्वायर फील्ड में एक कॉर्नर से शुरू किया चलना और वापस उसी कॉर्नर पे आ जाए, तो हम ये नहीं कह सकते कि डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकता। ये फॉल्स है, ये नॉट ट्रू है। बी में कहा गया इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, तो ये भी ट्रू नहीं है, ये नॉट ट्रू है। सिंस क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट मेजरेबल डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सो इट्स मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में, वो जो डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो डिस्टेंस, जबकि डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ जितना चला, तो डिस्टेंस कभी भी, या डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता। या तो इक्वल हो सकता है, अगर स्ट्रेट लाइन में ही मोशन हो रहा है तो इक्वल हो सकता है, या डिस्प्लेसमेंट हमेशा उससे कम रहेगा। एक सर्कुलर पाथ की बात करें तो तीन राउंड अगर लगाता है तो उसका डिस्टेंस जो है उसका 3 इंटू सर्कमफ्रेंस होगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वापस उसी पॉइंट पे आने पे जीरो हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम होता है या इक्वल हो सकता है, डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा या डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया है। तो पेज नंबर 100 में जो क्वेश्चंस दिए थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब इस बुक के पेज नंबर 102 में जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।